आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए चाहिए थे 20 रन, लेकिन फिर हर्षल पटेल ने किया कमाल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ऐसे जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की घातक गेंदबाजी के चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम को मुकाबला हारना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से आखिरी ओवर में रोमांचक तौर पर राजस्थान रॉयल्स को हार मिली और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को शानदार जीत मिली। तो दोस्तों आप भी आरसीबी की इस शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला विराट कोहली ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम में रियान पराग की जगह नहीं बनी, तो वहीं पर एक शानदार प्लेइंग 11 के साथ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे फेफ डू प्लेसिस। तो वहीं पर दोनों टीमों की पारी की शुरुआत हुई तो विराट कोहली और उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन पारी की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने घातक गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को पेविलियन भेजा और पहली गेंद पर यहां पर करारा झटका लगा आरसीबी की टीम को। विराट कोहली जो कि अब तक कभी भी ट्रेंट बोल्ट के सामने T20 में आउट नहीं हुए थे, लेकिन यहां पर पहली गेंद पर उनका शिकार बने और गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए संदीप शर्मा, तो उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया फेफ डू प्लेसिस ने। उन्होंने मिडऑन की तरफ से काफ़ी शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार पुल के जरिए उन्होंने शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट, तो उन्होंने पहली गेंद पर चलता किया शाहबाज अहमद को। उनका बेहतरीन कैच यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए शाहबाज अहमद और यहां पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं पर बोल्ट की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया। यह भी काफ़ी शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर डालने आए संदीप शर्मा के ओवर की तीसरी गेंद पर इस पारी का पहला छक्का फेफ के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से काफ़ी शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला उनके बल्ले से और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों 5वां ओवर एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। उनका बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर और स्लिप के बीच में से ये चौका गया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों छठा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार चौका, तो वह 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की। वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए यजवेंद्र चहल की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए बेहतरीन छक्का ओवर की चौथी गेंद पर लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए फेफ डू प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद बारी थी ग्लेन मैक्सवेल की और 11वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैक्सवेल का ये कमाल का अर्धशतक था जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। वहीं पर इसके बाद बारी थी अब फेफ डू प्लेसिस की, तो उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा के शानदार चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक के साथ ही शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह से आरसीबी के पक्ष में कर दिया था। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर वापसी करवाई राजस्थान रॉयल्स की यशस्वी जायसवाल ने। एक कमाल के रनआउट ने उनको इस मुकाबले में वापस कर दिया। फेफ डू प्लेसिस बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 39 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर वो रनआउट हुए। तो उनके रनआउट होने के बाद यहाँ पर सारी जिम्मेदारी मैक्सवेल के ऊपर थी, तो उन्होंने इसी ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेहतरीन स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो गलती कर बैठे और यहां पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहां पर बीच में आ गए उनके जेसन होल्डर
जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और मैक्सवेल भी 44 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद एक और विकेट महिपाल लोमरोर के रूप में मिला, वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर देवदत्त पड्डीकल को कैच थमा बैठे और 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे प्रभु देसाई भी अपना खाता नहीं खोल पाए और यशस्वी जायसवाल के शानदार थ्रो के बाद वो भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे। वो 2 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद दिनेश कार्तिक से टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दिनेश कार्तिक सिर्फ एक ही चौका लगा पाए। एक बेहतरीन शॉट के बाद वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पूरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 200 रनों तक भी नहीं पहुंच पाई। उम्मीद थी कि यहां पर एक समय तक ये टीम 200 रन बना पाएगी, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 33 रन ही इस टीम की तरफ से बने, जिसके चलते 189 रन ही बना पाई। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए 190 रनों का टारगेट रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे जोस बटलर। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जोस बटलर को बोल्ड करके पहली सफलता दिला दी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को और शानदार शुरुआत हो गई आरसीबी की, जबकि अपना खाता भी नहीं खोल पाए जोस बटलर। लेकिन वहीं पर दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने डेविड विली की गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज, तो उनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मिडॉन की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका कवर पॉइंट की तरफ लगाया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके लगाए। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में भी एक शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जबकि इसके बाद पांचवा ओवर डालने आए विजय कुमार वेसक के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पड्डीकल ने 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके जड़े और राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने आए मैक्सवेल की पहली गेंद पर पड्डीकल ने शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की तरफ चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से यशस्वी शॉट देखने को मिला और उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद यहां पर देवदत्त पड्डीकल ने हर्षल पटेल की पहली गेंद पर एक हाथ से शानदार छक्का जड़ा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 84 मीटर का छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 10वें ओवर में भी कमाल का शॉट खेला देवदत्त पड्डीकल ने और एक और शानदार चौका लगाया। वहीं पर अब राजस्थान रॉयल्स की पकड़ मजबूत हो चुकी थी और इसी भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पड्डीकल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अर्धशतक के लिए 30 गेंदों का सामना किया, जो कि एक बेहतरीन अर्धशतक था, लेकिन अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 12वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड विली की गेंद को बड़े शॉट के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली ने उनका बेहतरीन कैच किया और 34 गेंदों पर 52 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली के हाथों में कैच गया और हर्षल पटेल ने यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 37 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। अब सारी जिम्मेदारी मुकाबला जिताने की सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन के कंधों पर आ चुकी थी और इसका आगाज 15वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले चौके ने की और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया 66 मीटर का। अब आखिरी 5 ओवर बचे हुए थे और इनमें राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए चाहिए थे 69 रन। तभी संजू सैमसन ने पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ इस रन चेस का आगाज किया, लेकिन दोस्तों तभी अगली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट हर्षल पटेल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को दिला दिया और संजू सैमसन के आउट होते ही राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि इसके बाद ध्रुव जुरेली एक छोर से रन बना रहे थे, दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे। सिमरन हेटमायर भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने सिर्फ 9 गेंदों पर 3 ही रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, जहां पर 20 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से एक कमाल के शॉट के साथ देखने को मिला। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन ले लिए। अब चाहिए थे 14 रन और गेंदें बची हुई थी 4। तभी दोस्तों यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और एक बेहतरीन चौका लगाया। इस चौके के साथ ही यहां पर अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में
कैच आउट हो गए रविचंद्रन अश्विन और राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर उतरे अब्दुल बासित, लेकिन वो 5वीं गेंद पर सिर्फ एक ही रन बना पाए, जबकि आखिरी गेंद ध्रुव जुरैल ने खेली जिस पर भी वो एक ही रन बना पाए और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस मुकाबले को बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 7 रनों से जीत लिया और अब उनकी IPL 2022 में ये चौथी व बेहतरीन जीत हो चुकी है। तो दोस्तों RCB की इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।